देखने वालों को एक बार फिर से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब की कास्ट आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और ज़रा मैं इनसे जानना भी चाहूँगी कि बहुत सारे मैं ऐसे एक्टर्स को देख रही हूँ जिनकी पहली फिल्म है, तो ये बताएं सबको कास्ट आपने कैसे किया? ऑलरेडी जहन में आपको लग रहा था कि हाँ ये कैरेक्टर्स ऐसे तो ये किरदार ऐसे कर सकेंगे, कैसा हुआ? अच्छा, इस फिल्म की जो आइडिया था ना वो महमूद भाई का था, जो हम दोनों से बड़े हैं, महमूद कासमी और एजी का था। इन लोगों ने ये कंसीव किया था, मैं इसमें कहीं नहीं था। हाँ, मैं बहुत क्लियर कर तो ये सोचा हुआ था कि इनको रखना है फिल्म में, अगर ये कहीं नहीं थे तो? नहीं, सुन तो ले। अजहर भाई ने सेठ बन के बैठे हुए जो सिर्फ आखिर में बोले तो इनका आइडिया था, इन्होंने आके इसको कहा कि हमने करनी है फिल्म और इस तरह की फिल्म है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर एक राइटर हैं ज़िशान ने इसको लिखा, महमूद भाई ने और एजी ने मिलकर इसको लिखवाया स्क्रिप्ट को, और उसके बाद फिर डायरेक्टर का हुआ तो तहसीन खान जो है, जो बेबी बाजी बनाया था, तो उसको हम कर रहे थे बेबी बाजी। उन्होंने कहा यार मैं ये फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो उन्होंने बड़ी अच्छी डायरेक्शन की और बहुत अच्छा ज़िशान ने बहुत अच्छा लिखा। फिर इनका आइडिया था एजी का उनका, तो हम सब ने एक्चुअली हम सब कहानी के नाम ही है, ठीक है। इस फिल्म में हर एक का अपना किरदार है। नौमान का अपना है। मैं जैसे एक छोटा सा बता दूँ, जैसे अली जोश और नौमान है, ये एक पुलिस ऑफिसर है, ये एक अच्छा पुलिस ऑफिसर है ये, मगर ये स्क्रीन पे बुरा ऑफिसर है। लेकिन ये वो ऐसा है कि जो बहुत सख्त और ये रोक लेता है, जो हम कहते हैं जुल्म करती है पुलिस। लेकिन जब ये घर जाता है ना, तो घर जाके दरवाज़ा खोलता है, उसका एक माजूर बाप है, उसको ये उठाता है, उसकी खिदमत करता है, उसको खाना खिलाता है अपने हाथों से। अंदर एक अच्छा इंसान है। तो इन सब की जो कैरेक्टराइजेशन है ना, वो ये है कि वो हालात से टेंस है, लेकिन वो खुद बुरे इंसान नहीं है। तो हमारी चाहे पुलिस हो, चाहे हमारे जो भी शोबे के लोग हैं, सब बहुत अच्छे हैं। वो इन लोगों ने ये बताया कि हमारा मुल्क में जो लोग हैं ना, वो एक दूसरे बहुत दिल से प्यार करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, सच से बताइएगा, आपने इनको और जवेरिया को पेमेंट की फिल्म की? पेमेंट का तो खैर वो तो महमूद ही कह रहा था सबों की पेमेंट्स, लेकिन यू नो पेमेंट की हुई ये उनको जस्ट बिकॉज ये घर वाले थे। सऊद भाई बताएं, या फिर आपने प्रॉफिट शेयरिंग में रखी है? नहीं, हमारे पैसे में इनके पैसे एक ही है। और मैं ये नहीं समझता कि कोई फ्री में काम करता है। फ्री में कोई चाय भी नहीं पीता, न पिलाता है। तो काम के पैसे सब लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि 75% या 90% पेमेंट भी होगी ना, तो 10% रहेगी, तो वो उस पर शोर मचाते हैं 10% नहीं हुई। अब आप देखें कि अच्छाई भी बतानी चाहिए, किसी की अच्छाई किसी की बुराई है। पूरी दुनिया में जो लोग लेकर आते हैं, किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं और काम करते हैं और उनको आज वो स्टार बन जाते हैं, तो वो उनको याद रखते हैं कि यार पहला दफ़ा इस आदमी ने मुझे काम दिया था। तो हमने जो हमारा इदारा है JJS प्रोडक्शंस ने बहुत लोगों को स्टार बनाया है, जो आज सुपर स्टार हैं, अभी भी चल रहे हैं। बहुत लोगों को लेकर आए, लेकिन बहुत सारे लोगों को लेकर आए। जी और शो में भी आप ये भी लेकर एक तोहफा बैठा है हमारा। आपका और कैसा बहुत सारे एक्सपीरियंस है? आपकी पहली फिल्म थी ये मेरी सेकंड फिल्म है एक्चुअली, एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है। मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा। जैसे कि सऊद सर ने बताया कि सबके अपने अपने ट्रैक्स हैं इसमें डिफरेंट। मुझे अपना ट्रैक बहुत अच्छा लगा, एंड ओवरऑल जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है एंड द मैसेज दैट वी आर ट्राइंग टू पुट आउट देयर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक काफ़ी लोग इससे रिलेट करेंगे सम वे और द अदर, बिकॉज पाकिस्तान में लेटली काफ़ी पोलराइजेशन हो गई थी नस्ल परस्ती की वजह से, रेसिज्म की वजह से, और उसकी वजूहात क्या थी वो बताई जा रही है, एंड हाउ इट पॉइजनड आवर सोसाइटी, और क्या उसके हम लोगों ने एडवर्स इफ़ेक्ट्स देखे अपनी सोसाइटी में, लोगों पे, लोगों की मेंटल हेल्थ पे, उन लोगों की ओवरऑल पर्सनालिटीज़ पे। तो ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टॉपिक था जो कि आप लोगों ने उठाया इतना बड़ा। आई थिंक इट्स अ रिस्क वर्किंग ऑन सच सब्जेक्ट्स, और आप लोगों ने लिया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई होप कि इसका उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। चलिए जी, अब ज़रा मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि गेम में सवाल पूछूंगी कि वो कौन था, ठीक है, आपकी फिल्म से रिलेटेड जितने लोगों ने इसमें काम किया है, और मैं चाहूँगी कि अजहर भाई सबसे इसमें आप जवाब दें। इस बार आपकी बारी। हाँ, इस बार आप जवाब दें। वो कौन था जो शूट पर बहुत रीटेक करवाता था? मैं बताऊँ? बताएं, कितने रीटेक्स हुए आपके, कुछ याद है? नहीं, ये तो वैसे ही इन्होंने मजाकन कहा, मैं कहाँ रीटेक देता हूँ, फाइनल टेक। डायलॉग भूल जाते हैं एक आधा, फिर कहते मैं दोबारा करूँगा। शूट पर सबसे ज्यादा खाना कौन ऑर्डर करता था?
मैं खास तो ऐसा मेरे ख्याल है कि साउथ भाई तो नहीं माशाल्लाह करते थे। साथ। सारे फिट रहने वाले का सारे फिट रहने। साउथ भाई तो नहीं करते थे। वो कौन था जिसको घर जाने की सबसे ज्यादा जल्दी होती थी? That would be- नौमान अभी अरे मेरे पैकअप 2-2 बजे हुए भाई, कौन सी जल्दी होती थी? ठीक है। 2-2 बजे मेरे पैकअप। 5 बजे सुबह फजर के बाद नहीं बोला मैंने है। हाथ भी उठा लिया गिल्टी। या that would be easy. अच्छा जी, वो कौन था जिसका मोबाइल फोन बहुत ज्यादा बजता था शूट के दौरान? नुमान नबी। मेरा ये तो मान फजल। मैं तो साइलेंट, हाँ फजल फजल। मैं कहाँ? अच्छा फजल उसका अगले ने घर भी जाना है। हाँ हाँ वो फोन पे क्या हो गया? इनकी सोशल लाइफ बहुत ज्यादा है फिल्म। वो कौन था जिसको सीन के हिसाब से अपने जो लुक्स की बहुत जरा फिक्र रहती थी? ये तो नौमान ही था। ये तो यार ये मैं कैरेक्टर में बड़ा वो सोचता हूँ। वो मैं किया ना? प्रॉपर पुलिस वाला बना हूँ तो प्रॉपर पुलिस वाला अच्छा लगना चाहिए ओहो, स्क्रीन पे। ज़हन में फिल्म- सलमान खान आया होगा। नहीं नहीं है ना? नहीं, अब हमारे जो हीरो कम है सलमान खान, ओहो, ठीक है हमारे क्या हीरो ज्यादा बात बड़े। है। ये बात। इसकी एक्स्ट्रा पेमेंट कोई नहीं मिलनी। नहीं नहीं नाम है। वो कौन था जो लाइंस भूल जाया करता था सीन की? वो तो बता दिया। वो तो यही हो गया जनाब। वो कौन था जिसको नींद बहुत आती थी, जहां मौका मिला सो गया? फजल, फजल। जुनेद, ये लोग हाँ मौका मिलता सो जाते थे। वो कौन था जो कभी संजीदा नहीं रहता था, हर वक्त हंसी मजाक शुगल मेरा लगाए रखता था सेट पे? अयान, असिस्टेंट डायरेक्टर। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। इतनी फीकी फीकी कॉमेडी करते थे कि बंदे को नींद सेट पे सर्दी हो जाती थी एकदम से, ठंड हो नींद जाती उड़ जाती थी। गुस्सा आ जाता था। हाँ गुस्सा भी आता था। थी। वो कौन था जिसके साथ सूट केस आते थे शूट पर और उसके पास हर चीज होती थी सीन के हिसाब से? मेकअप आर्टिस्ट होगा ये तो। हाँ मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट हो गई। सबसे ज्यादा डांट किसने खाई है सेट पर शूट के दौरान? डांट तो किसी ने डांट किसी ने नहीं खाई। तहसीन बहुत सॉफ्ट है। हाँ, उतना उस बड़े अच्छे मामले में डायरेक्टर नहीं। हाँ मतलब उनको आता तरीका खींचने का। खींचने का भी तरीके हैं उनके पास, दाव पेच हैं वो है। लेकिन बड़े प्यार मोहब्बत से तरीके से। यहाँ पे लेनी है मुझे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मजा आइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा भैया, क्या वाकई कि आपको बोलने का मौका नहीं मिलता? ये लोगों ने बोलने आपको दिया नहीं, आपको खुद दिल नहीं करता बोलने का? नहीं मेरे वालिद साहब ने एक चीज़ बताई थी, जो खामोश रहते हैं वो ज़्यादा काम कर जाते हैं। लेकिन अगर मैं खामोश रहूंगी मैं तो सीधा घर जाऊंगी। यहाँ तो पे यहाँ तो पैसे खामोश हो सकते हैं। हाँ। बोलने के मिले। हमें तो बोलने के पैसे मिलते हैं। लेकिन क्यों फिर? इसलिए आप वैसे भी खामोश रहते हैं? खामोश तबाह। इनकी शुरू से आदत है, अजहर बहुत कम बोलता है, काम ज़्यादा करता है। ये अमेरिकन सेइंग है कि लेस टॉक मोर वर्क। तो काम ज़्यादा करते हैं, बात कम करते हैं, डिलीवर ज़्यादा करते हैं, बोलते कम हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं ना जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं और उसके बाद वो हो जाता है। लेकिन इनका ये है कि ये बताते नहीं और एकदम लोग जब दरवाज़ा खोलते हैं देखते हैं। बात इतनी करने का वैसे नहीं है ऑनेस्टली, यू नो मेरा इतना टॉपिक में नहीं है, इसलिए हम नॉट स्पीकर कि मैं आपकी बड़ी फिल्म है, टॉपिक ही सारा आपके, सारे एक्टर्स आपके यहाँ पे बैठे हुए नहीं, ये हैं। आपका ये और है। concept नहीं, भी ये आपकी फिल्म है otherwise। पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान मैं तो किसी से कल भी बोल रहा था कि हमें 14 अगस्त खाली 14 अगस्त को नहीं बनना चाहिए, 365 डेज होना चाहिए, वीकली इसके प्रोग्राम हो। देखिए यूएस के अंदर क्या होता है कि आपका फ्लैग जो होता है, यूएस फ्लैग जो है हर घर के बाहर 365 डेज लगा रहता है। हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट बना दिया खाली 14 अगस्त, है ना, एक वो दिन है जिस पे सब चीज़ें होनी है और 15 अगस्त को सबों ने भूल जाना है, 17 से नॉर्मल लाइफ और वही चीज़ें। कितनी अच्छी तो बात। अभी तो हमारे यहाँ ये 365 डेज। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि झंडा जैसे साउथ के मैंने देखा है नुमान, इनके यहाँ झंडे सालों भर लगे रहते हैं, डेली हर आप जाते हुए देखते हैं। और मैं लोगों से कहता हूँ कि ये हमारे पैट्रियटिज्म होना चाहिए। मगर मैं आपको किस्सा बताऊँ, Such a 3 strong साल message, पहले बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। मेरे हाँ। घर पे कभी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन झंडा ना हो। आप भी आई हैं। जी जी। तो एक दफ़ा 3 साल पहले झंडा थोड़ा सा वो फट गया था, तो मुझे बाकायदा एक फ़ोन आया, बाकायदा एक टीम आई, उन्होंने आके कहा मेरे गार्ड्स को कि भाई ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि क्या चक्कर है, सऊद भाई किधर है। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, मैं मुल्क से बाहर था, कि यार फिर मैंने कहा फ़ौरन चेंज करो। मतलब क्योंकि हवा तक चलती लोगों है में यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। ये तक था कि यार इस घर में तो झंडा, ये एक मार्क है कि इधर एक झंडा होता है पाकिस्तान का बहुत बड़ा, तो वो कहाँ है। तो फिर वो उन्होंने आके कहा, तो मुझे वो एहसास हुआ कि यार ये पहली दफ़ा हुआ था पिछले 10 सालों में। वो
कभी झंडा उतरा नहीं। 10 साल। माशाल्लाह घर भी इतना खूबसूरत है, उसके ऊपर फ्लैग ऐसे लगता है कि व्हाइट हाउस है पाकिस्तान में। क्या बात है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। अच्छा एजी भाई ने जो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, तो उसी के साथ अब मेरा नेक्स्ट जो आपके साथ एक तरह से गेम है, वो मैं आप लोगों से मैसेज लेना चाहती हूँ लोगों के लिए। ज़रा पहले पिक्चर दिखाएं जी, कि उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे जो मोबाइल स्नैचेस होते हैं, जो फ़ोन छीनते हैं। मत छीनो, खुदा का वास्ता है बस करना। ना करो ऐसे। मैं समझता हूँ कि उनको एक तो एजुकेट करना पड़ेगा, दूसरे की अगर उनकी पहली गलती है तो उनको समझाना चाहिए, उनको कहना चाहिए, क्योंकि वो किसी की जान भी चली जाती लेकिन है। उसको समझाएंगे कैसे, रोक के वो तो भाग गया। नहीं वो तो भाग गया है, लेकिन फिर उसको तो यही कह सकते हैं कि भाई मत छीनो, यही कह सकते हैं ना। बिल्कुल। उसके अलावा दूसरे को अगर आप देख रहे हैं तो मत छीने। हाँ मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। मैं ये मैसेज ये दूंगा कि आप मोबाइल तो छीन कर लेकर चले जाएंगे, उसको आप बेच भी देंगे, जो आपको 2-4 पैसे मिलने वो मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो कॉन्शियस है, ज़मीर है, आपकी रूह है, वो उसके साथ आपके मरते दम तक वो बेचैनी उसकी और वो गिल्ट वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप खुद से नहीं भाग सकेंगे कभी भी। इसीलिए ये 2-4 फ़ोन चोरी करने से, कुछ भी घर भी मैं कहता हूँ चोरी कर लें, यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल, खुशहाल खुश आप नहीं हो सकते। पंजाबी में मैं कहते हैं ना भी- कि चोर दे घर दा दीवा कभी नहीं बलदा। मैं पंजाबी में ये भी कहा जाता है। एक चीज़ कहता हूँ कि अपने मसले शॉर्टकट से दूर नहीं किए जाते, आपको मेहनत करनी चाहिए। आप ये यहाँ पर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपनी जान को भी दाव पे लगा रहे हैं, क्या फ़ायदा, कहीं और जाके अगलों मेहनत कर को लीजिए। मतलब आप तो, और मैं एक फ़ोन के चक्कर में अगलों के बच्चों को, जवान बच्चों को गोली मार जाते हैं। अच्छा उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो मुल्क की सिर्फ बुराइयां करते हैं? अच्छा आप बताएं, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? पहले तो उन्हें करनी नहीं चाहिए। जैसे पाकिस्तान हमारा इतना अच्छा मुल्क है, मैं तो हर एक से कहता हूँ इधर इतनी चीज़ें हैं कि आप हर चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसलिए ये इतना अच्छा मुल्क है कि इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी चीज़ें हैं। पहले तो बुराई आ कैसे सकती है। मैं अभी नमाज से ही कह रहा था, मैं किसी के साथ बैठा हुआ था तो मुझसे ऐसे ही बोल रहे थे पाकिस्तान की बातें, ये नहीं है वो नहीं है। तो मैं उनसे बोला था, मैंने ये किसी घर में बैठे हैं? तो मेरा घर है। फिर उन्होंने उसका एक्स अमाउंट बताया, फिर अपनी गाड़ियाँ गिनवाई। तो मैंने कहा ये इतनी गलत लोगों ने आपको दी है ना, फिर आप कैसे बुराई कर सकते हैं मुल्क? आपको कोई बाहर से तो फंडिंग आई नहीं है, आपको कहीं से बाहर से कोई कुछ भी नहीं आया, आपको बिज़नेस भी नहीं है, आपका बिज़नेस सिर्फ पाकिस्तान में कराची में आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके पास सब चीज़ें हैं, आप कैसे बुराई कर सकते हैं? मैंने कहा जो एक बंदा मलेरिया बफर जोन में रह रहा हो या नॉर्थ कराची में रह रहा हो, उसकी मैं जब भी सुन लूँगा कि परेशान है, बाइक पे घूम रहा है, पूरा दिन जॉब ढूंढता फिर रहा है, आप कैसे कर सकते हैं? लेकिन उसके बावजूद भी वो जो लग्जरी मुल्क ने आपको दी। हाँ इतना कुछ करने का। देखिए ओवरसीज़ आप रहते हैं, आप लोग समझते हैं कि ओवरसीज़ में बड़ी लाइफस्टाइल है, हाँ, सेफ्टी है, आप जो करते हैं उसका भी आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन उधर मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत है। आप 14-15 घंटे आपको काम करना ही पड़ता करना है। ही है, बिल्कुल लाइफस्टाइल है इनका। हाँ। यहाँ पे आप, मैं देखता हूँ ना कि सुबह मशीन उठे, तरह लगे। हाँ नाश्ता किया, मैं फिर थोड़ी बताऊं कि देर हाँ, रेस्ट कर लिया। यही बात है कि पाकिस्तान में आराम बहुत है, बहुत आराम। बाहर निकलो सुकून नहीं है कि गटर खुला हुआ है कुछ है। अच्छा बाहर मुल्कों में सुकून बहुत है, आराम नहीं, काम बहुत करना काम पड़ता है। बहुत करना पड़ता है। अच्छा सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की जो लोग बुराइयां करते हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, सजदे करें कि आप एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी के साथ रहते हैं। वरना आप तकलीफ़ें देखें ना, जो गाज़ा में हो रहा है, जो तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं, जो कश्मीर में लोग गुज़र रहे हैं, जो मुल्क आज़ाद नहीं है उनसे पूछें जाके उनकी ज़िंदगियाँ कैसी हैं, बहुत तकलीफ़ में। हम तो एक आज़ाद मुल्क में अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। तो शुक्र अदा करें और थैंक्स करें अल्लाह के बाद इस मुल्क का। उन लोगों के लिए भी कोई पैगाम दे जो सिग्नल्स तोड़ते हैं। कौन से वाले सिग्नल? हाँ सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं। देखिए वो जी, मैं ये कौन से वाले सिग्नल जी? मैं सॉरी इस पर बात करता हूँ, मुझसे सब कहते हैं यार सिग्नल तोड़ते हैं, ये आप लोग खड़े ही नहीं रहते। तो मैं किसी का डिनर पे जा रहा था, मैं आपको सच्चा क्या बता रहा हूँ, तो हम रात में जा रहे थे तो पुलिस वाले खड़े हुए थे, कुछ उन्होंने रोका नहीं। तो कहने लगे देखा सर साहब यहाँ की ये पुलिस है, अगर अभी हमारा असला होता, ये होता, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये वो। अगर हम आपस में बात करके और मैं अभी बाहर निकलो सिग्नल तोड़ दूंगा तो कहाँ से स्टार्ट लेंगे? सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊँगा, आप खड़े रहें, है ना। कल रात भी मेरा भाई महमूद, हम लोग खड़े थे ना सिग्नल पे, वो नहीं तोड़ता सिग्नल,
रात के 1:30 बज रहा था, हम लोग खड़े अब थे। ये जो लिंक है ना, जो आपने पहला सवाल पूछा था कि सिग्नल पे खड़े हो तो स्कूटर पे मोबाइल छीनने आ जाएगा। हाँ, ये मैं भी ऐड करना चाहूँगा। अगर आप ये टोटल करेंगे ना तो बड़े मसले और हैं। एक और चीज़ होता है, एक और चीज़ में कभी खौफ होता है, ये हम कराची वाहिद, मुझे खैर लाहौर में भी ऐसी सिचुएशन हो गई है, मैंने देखा है कि आप अपने सिग्नल पे भी, जो आप खुला सिग्नल दे रहे हो तो उस पर भी गुजरने के लिए आपको इधर देखना पड़ता है क्योंकि आसपास से लोग आए जा रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है ना, सच्ची बताऊं, अगर पाकिस्तान में सिस्टम लाना है तो थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे DHA में पंजे लगा दिए, रॉन्ग साइड के लिए आप आएंगे तो टायर फट जाएंगे। हमारी जो कल अजहर हम लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि जो हमारी लाइनें हैं ना, उसके बीच में अगर हम रॉड लगा दें तो सब एक लाइन में चलेंगे, उनके टायर फट जाएंगे। पहियों की दुकानें चल जाएंगी। नहीं, वो सही हो जाएंगे पहियों की क्योंकि दुकानें सब एक लाइन में चलेंगे। अब क्या आता है, हमारे 4 ट्रैक हैं, लेकिन 4 ट्रैक में इधर से गाड़ी इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, हमने 6 ट्रैक्स बना तो दिए एक रॉन्ग साइड आ रही है। और तो सिस्टम अगर चले ना, सिस्टम में तो कोई ट्रैफिक जाम नहीं हो सकता। सिस्टम बात सुने तभी अच्छा बनेगा जब आप करेंगे सख्ती। आप 1.25 घंटे की फ्लाइट लेके दुबई जाएं, सब वहाँ पे ठीक होते हैं क्योंकि वहाँ पे इतनी सख्ती है। करें इनको फाइन, मैं तो कहती हूँ। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, क्योंकि अगर मैंने ब्रेक ना ली ना तो मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने मुझे फाइन कर देना। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।